तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज की क्लास आपकी लोअर पीसीएस की एक क्लास है, क्योंकि लास्ट वीक नहीं आ पाई थी लोअर पीसीएस की क्लास, और होपफुली इस वीक हम 2 टॉपिक कवर कर लेंगे, यानी 2 टॉपिक मैं आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपका जो ये टॉपिक है ये आपकी हिंदी सिलेबस यानी सेकंड पेपर का अगला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया है। आप लोग हेडिंग डाल लेना। इन टॉपिक्स को तैयार करने में टाइम लगता है। टाइम क्या लगता है, ये होता है कि अब वही चीज़ लिखानी है, नोट्स भी बनवाने, क्योंकि वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग तो सीधे फैक्ट बता दो, समझा दो, लेकिन इसमें क्या है कि प्रॉपरली नोट्स भी बनवाने हैं आप लोगों को। होपफुली आप लिख पाते होंगे, और अभी का जो समय है थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिलहाल इसी तरीके से चलने दीजिए लोअर पीसीएस को। ठीक है, जब तक हम सेकंड पेपर कंप्लीट यहाँ यूट्यूब पे करेंगे, जैसे ही आपके रिजल्ट आ जाएगा तब भी आपको 7, 8, 5, 6 महीने का टाइम मिलेगा मेंस के लिए, तो पूरी तरीके से हम तैयार होकर एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, तो अगला हेडिंग आप लोगों का है कार्यालय ज्ञापन, यानी मेमोरेंडम इसको कहते हैं। उसने कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय ज्ञापन दिया होगा, देखना कार्यालय ज्ञापन मेमोरेंडम। ठीक है, हेडिंग डाल देना कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय मतलब मेमोरेंडम इंग्लिश में कहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसकी भी आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसकी परिभाषा क्या है और ये कैसे इसको हम लोग समझें और क्या इसमें लिखें। देखिए, ये लगभग बच्चों एक ही टाइप के अपने आप में पत्र होते हैं। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र वो अलग चीज़ है। कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय आदेश ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देखते हैं। इसकी जैसी परिभाषा है, देखिए क्या होती है। हमेशा देखना, जैसे सरकार का कोई मंत्रालय है यानी कोई मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, या सरकार का बीच कोई विभाग है सरकार के बीच, यानी सरकार के मिनिस्ट्रीज होंगे यानी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या सरकार का कोई विभाग हो यानी गृह विभाग आप लोग कह सकते हैं, वित्त विभाग है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इन लोगों के बीच पत्राचार होता है, यानी पत्राचार मतलब लेटर वगैरह एक जगह से दूसरी जगह वगैरह भेजे जाते हैं, और उसमें कई प्रकार की चीजें उस लेटर में होती हैं। वो हम देखेंगे कि कार्यालय जो अपने आप में क्या है, ज्ञापन है, इसके अंदर क्या होता है। देखो, हमेशा याद रखना, कभी भी किसी सरकार का कोई मंत्रालय है, अभी लिखना नहीं है, ठीक है, मैं समझा रहा हूं, कोई मंत्रालय होंगे सरकार के, मंत्रालय टू मंत्रालय, या सरकार के कोई विभाग होंगे यानी डिपार्टमेंट आप लोग मानते हैं, यानी विभाग। ठीक है, यानी विभाग से विभागों को जा रहा है, या इस प्रकार की कोई सूचनाएं होती है यानी अपने आप में इंफॉर्मेशन। ठीक है, सूचनाएं होती है एक विभाग की दूसरे विभाग की, और जो सूचनाएं भेजी जाती हैं तो इनको आपस में देने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसके लिए एक अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर भेजा जाता है। फॉर्मल नहीं होते, ध्यान रखना। ठीक है, अनौपचारिक इनफॉर्मल एक प्रकार का पत्राचार होता है। क्या होता है? अनौपचारिक। अनौपचारिक यानी एक प्रकार का अनौपचारिक मतलब कीवर्ड होते हैं। देखो, कीवर्ड लेटर कैसे याद किए जाते हैं, जैसे आपने कीवर्ड पकड़ा कि सरकार के मंत्रालय से मंत्रालय या विभागों से विभागों को सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए एक अनौपचारिक पत्र, यानी इतने परिभाषा ऐसे बन जाती है। देखो, सरकार के मंत्रालय से मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान करने के लिए एक प्रकार के अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, यानी अपने आप में अनौपचारिक पत्र। और ये कैसे होते हैं, आप छोटे से बड़े को भी भेज सकते हैं, छोटे से बड़े, परस्पर समान यानी आपस में जो एक ही पोस्ट में होंगे। ठीक है, परस्पर समान, या बड़े से छोटे को, बड़े से छोटे को आप लोग कैसे भी इस पत्र को भेज सकते हैं। तो इस प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक इनफॉर्मल लेटर, जो अपने से छोटे से बड़े, परस्पर समान, या अपने से बड़े से छोटे की ओर इसको भेजे जा सकते हैं, या अपने अधीनस्थ जो सबऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं, यानी कोई हेड ऑफिस है, यानी एचओडी जहां होते हैं आपके, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी हेड ऑफिस है, वहां से अपने सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स को आप लोग इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, और वो इनफॉर्मल लेटर है। इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्यालय ज्ञाप कहलाते हैं। तो कैसे बना, देखो, सरकार के किसी मंत्रालय से मंत्रालय या विभागों से विभागों को सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए एक प्रकार का अनौपचारिक पत्र, जो अपने से छोटे से बड़े या समांतर समान अधिकारियों या कर्मचारियों या अधीनस्थ कार्यालयों को, सबऑर्डिनेट ऑफिस को भेजे जाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की सूचनाएं संबंधित होती, क्या कहलाते हैं? कार्यालय ज्ञापन कहलाते हैं। कार्यालय ज्ञाप अपने आप में कहलाता है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आती है इसकी परिभाषा। तो आपको सीधे सीधे परिभाषा लिखनी है, मैं बोलता रहूंगा, जो भी अपनी स्पीड है उस स्पीड के अकॉर्डिंग आप लोग इसकी क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। लिखो, सरकार के मंत्रालयों पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं सरकार के मंत्रालयों कौमा विभागों के बीच परस्पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु, विभागों के बीच, मैं सब नहीं लिखूंगा, ठीक है, सरकार के मंत्रालयों कौमा विभागों के बीच परस्पर सूचनाओं, यानी आपस में, परस्पर को ब्रैकेट में कर देना है, ठीक है, परस्पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु, सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु क्या लिखा आपने? सरकार के मंत्रालयों कौमा विभागों के बीच, ब्रैकेट विभागों के ब्रैकेट में परस्पर लिख देना, सूचनाओं के आदान प्रदान करने हेतु एक अनौपचारिक पत्र,
एक अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, एक अनौपचारिक जिसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, एक अनौपचारिक पत्र, पत्राचार भी लिख लो या पत्र लिखो, जो अपने से छोटे या समान अधिकारियों और कर्मचारियों, जो अपने से छोटे ऑब्लिक समान अधिकारियों और कर्मचारियों, यानी उससे छोटे भी हो सकते हैं, उससे बड़े भी हो सकते हैं, अधिकारियों और ऑब्लिक कर्मचारी। तो क्या बना आपका अभी तक टोटल? सरकार के मंत्रालयों, यानी जब सरकार के मंत्रालयों या विभागों के बीच परस्पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु एक अनौपचारिक पत्र जो अपने से छोटे या समान अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों या अधीनस्थ कार्यालयों, यानी सबऑर्डिनेट, ठीक है, या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होते हैं, या अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट कार्यालयों के साथ होते हैं, कार्यालयों के साथ, यानी अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होते हैं, कार्यालय ज्ञाप कहलाते हैं, कार्यालय ज्ञापन कहलाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी डेफिनेशन क्या बनी, मतलब कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय ज्ञापन कहलाते हैं। तो आपने क्या लिखा होगा, देखें, सरकार के मंत्रालयों, पूरा क्या लिखा होगा आपने, देखो, सरकार के मंत्रालयों और विभागों के बीच परस्पर सूचनाओं के आदान प्रदान करने हेतु एक अनौपचारिक पत्राचार जो अपने से छोटे ऑब्लिक समान अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों के साथ या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्यालय ज्ञापन कहलाते हैं। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन, सरकार के मंत्रालयों और विभागों के बीच परस्पर सूचनाओं के आदान प्रदान करने हेतु एक अनौपचारिक पत्र जो अपने से छोटे ऑब्लिक समान अधिकारियों व कर्मचारियों अथवा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्यालय ज्ञापन कहलाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी अपने आप में क्या होगी, परिभाषा होगी। इस पत्राचार में जो ये लेटर भेजा जाता होगा, किस प्रकार के विषय हो सकते हैं वो हमने देखा है, ठीक है। तो फुल स्टॉप करके लिखो, इस प्रकार के पत्राचार में निम्नलिखित विषय हो सकते हैं, यानी क्या क्या सब्जेक्ट या मैटर होगा वो लिखना है। इस प्रकार के पत्राचार में निम्नलिखित विषय हो सकते हैं, इस प्रकार के पत्राचार में निम्नलिखित विषय हो सकते हैं, ठीक है। क्या हम उसमें सब्जेक्ट होगा, तो सिंपली आपका क्या बना, सरकार के मंत्रालयों ऑब्लिक विभागों के बीच परस्पर सूचनाओं के आदान प्रदान करने हेतु एक अनौपचारिक पत्र या एक अनौपचारिक पत्राचार जो अपने से समान ऑब्लिक छोटे कर्मचारी या अधीनस्थ कर्मचारियों ऑब्लिक अधीनस्थ कार्यालयों के साथ जो भी लिखा होगा, ठीक है, के साथ होता है, और क्या कहलाता है? कार्यालय ज्ञापन कहलाता है। इसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित हो सकते हैं। तो देखो क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं। पहला पॉइंट लिखना है आपने, जैसे कोई भी आपका ये लेटर होगा, हो सकता है कि इसमें कोई शासकीय आदेश हो, यानी जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उनके लिए कोई शासकीय आदेश हो, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखना है, अधीनस्थ अधिकारियों को शासकीय आदेशों के अलावा अन्य मामलों से अवगत कराने हेतु, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसके अलावा अन्य मैटर से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, इन्फॉर्म, ठीक है। तो लिखो, अधीनस्थ अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों को शासकीय आदेश, यानी जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ठीक है, शासकीय आदेशों के अलावा अन्य मामलों से अवगत कराने हेतु को शासकीय आदेशों के अलावा, शासकीय आदेशों के अलावा अन्य मामलों से अवगत कराने हेतु, अन्य मामलों से अवगत कराने हेतु, यानी आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अवगत कराने हेतु लिख देना, अन्य मामलों से अवगत कराने हेतु। इसका क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, यानी जो शासकीय अधीनस्थ अधिकारी हैं, आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर या अपने आप में एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उनको आप गवर्नमेंट के ऑर्डर के अलावा कोई अदर मैटर है उसके लिए किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, कार्यालय ज्ञाप का। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, शिकायतों के निवारण हेतु इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कोई शिकायत आई है उसको निवारित करना है, उसको सही करना है, यानी उसको निपटारा करना है, तो शिकायतों के निवारण हेतु इसका प्रयोग, शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग, पूरा लिखना है, शिकायतों के निवारण हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई आपकी शिकायत वगैरह आई है, उसका अगर आपने निवारण करना है तो उसके लिए भी आप किसका प्रयोग कर सकते हो, कार्यालय ज्ञापन का। तो पहला लिखा आपने, दूसरा लिखा शिकायतों के निवारण हेतु इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा लिखना है, किसी नियम या आदेश के उल्लंघन की इसमें चर्चा हो सकती है, किसी ने कोई नियम या का आदेश या उल्लंघन कर दिया, ठीक है, किसी नियम ऑब्लिक आदेश, यानी कोई ऑर्डर था, कोई रूल था, उसका उल्लंघन किया गया है, उसको क्या किया गया, तोड़ा है उस रूल को या आदेश को, उसकी चर्चा हो सकती है। किसी नियम ऑब्लिक आदेश के उल्लंघन की चर्चा, यानी
इसकी इसमें क्या हो सकती है, इस प्रकार के कार्यालय मतलब ज्ञापन में इनकी चर्चा हो सकती है कि यार किसी नियम या आदेश का इसमें क्या किया गया, उल्लंघन किया गया है। ठीक है, अगला क्या लिखना है, कर्मचारियों से प्राप्त, जैसे जो इंप्लॉइज हैं उनसे अलग अलग प्रकार के आवेदन पत्र और याचिकाएं होती हैं, उनका उत्तर। यानी आपने कोई मतलब अपने आप में क्या कर रखा है, आवेदन पत्र, आपने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कर दिया, आपने कहा कि मुझे मेडिकल चाहिए, 1 महीने की छुट्टी चाहिए, अर्निंग लीव चाहिए, तो इस प्रकार का जब आपने एप्लीकेशन लगाई है उसका जो रिप्लाई आएगा आपको किस रूप में आएगा, कार्यालय ज्ञापन के रूप में। तो ठीक है, तो लिखो कि कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों, कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों ऑब्लिक याचिकाओं आदि का उत्तर, याचिका लगा रखिए। ठीक है, याचिकाओं का उत्तर इनके माध्यम से दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, कर्मचारियों से प्राप्त जो आवेदन पत्र होते हैं या जो भी याचिकाएं होती है, यानी याचिकाओं का आपने क्या दिया, इससे उत्तर दिया। और अंतिम लिखो 5वां, पत्रों की पावती की सूचना होती है, यानी कोई पत्र मिल गया, पत्रों की पावती की सूचना, पत्रों की पावती की सूचना भी इस प्रकार की किससे दी जाती है, अपने आप में कार्यालय ज्ञापन से। तो क्या क्या लिखा है, सबसे पहले परिभाषा, किसी भी सरकार के किसी भी मंत्रालय और विभागों के बीच सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान करने हेतु एक प्रकार का अनौपचारिक पत्राचार जो अपने से समान ऑब्लिक अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ होता है, क्या कहलाता है, कार्यालय ज्ञापन कहलाता है। इसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं आप लोग देख लीजिए। अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनको शासकीय आदेशों के अलावा अन्य मामलों से अवगत करा सकते हो, शिकायतों का निवारण इससे कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी अपने आप में क्या हो सकता है, किसी नियम और आदेश के उल्लंघन की चर्चा इन लेटर्स में रहती है। कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों और याचिकाओं का आप इससे उत्तर दे सकते हो, और पत्रों की पावती की सूचना, प्राप्त होने की सूचना आप इसके माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में कार्यालय ज्ञापन में इस प्रकार की क्या रहती है, चीजें रहती है, तो आपको इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब उसी प्रकार से जैसे हमने और पत्र देखे, इसके भी कोई ना कोई क्या होंगी, विशेषताएं होंगी। तो अगला हेडिंग आपको लिखना है विशेषताएं। क्या लिखोगे, विशेषताएं, इसमें क्या लिखोगे, हेडिंग लिखोगे। ठीक है, विशेषताओं में पहली विशेषता लिखनी है उसी प्रकार के सदैव सरकारी प्रयोजनों हेतु प्रेषित होते हैं, यानी पर्पज इसका गवर्नमेंट होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, सदैव सरकारी प्रयोजनों हेतु प्रेषित, प्रयोजन मतलब पर्पज। ठीक है, प्रयोजन हेतु या प्रयोजनों हेतु प्रेषित लिख दो, यानी सदैव हमेशा गवर्नमेंट के जो मतलब सरकारी काम होगा उसी के लिए आप इसको क्या करोगे, प्रेषित करोगे, साइन करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। ठीक है, यानी इसका काम है सदैव सरकारी प्रयोजनों हेतु इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेषित करेंगे। दूसरा, वाक्य की जो रचना होगी, वाक्य रचना हमेशा याद रखना अन्य पुरुष में होगी, 3rd पर्सन। ठीक है, अन्य पुरुष, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। वाक्य रचना इसमें क्या लिखोगे, अन्य पुरुष में होती है, और वह कर्मवाच्य में। वाक्य रचना अन्य पुरुष तथा कर्मवाच्य, कर्ता कर्म सुना होगा ना आपने, कर्मवाच्य, अभी हिंदी में पढ़ाऊंगा मैं आपको, कर्मवाच्य में होती है। ठीक है, तो वाक्य रचना किसमें होगी, हमेशा याद रखना अन्य पुरुष तथा कर्मवाच्य में होती है। 3rd इसका जो पॉइंट है, हमेशा याद रखना लहजा आदेशात्मक नहीं होना चाहिए। जब इस लेटर को लिखोगे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसकी राइटिंग में जो इसने लेटर का लिखा है, जो फॉर्मेट आप लिखते हो, जो मैं क्वेश्चन देता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्डर दे रहा है किसी को। ठीक है, तो हमेशा याद रखना लहजा आदेशात्मक नहीं होना चाहिए, आदेशात्मक, यानी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऑर्डर दे रहा, आदेशात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो लहजा इसमें आदेशात्मक नहीं होना चाहिए। अगला आपने लिखना है सदैव अपने से छोटे या समान अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेषित होता है, यानी या तो अपने से छोटे को भेजोगे या समान को भेजोगे। ठीक है, सदैव अपने से छोटे, बड़े को नहीं भेजना है। ठीक, अपने से छोटे ऑब्लिक समान अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेषित, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेषित, कर्मचारियों को प्रेषित होता है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, यानी हमेशा जो भेजोगे या तो आपसे छोटा होना चाहिए या समान मतलब पद में होना चाहिए, उन्हीं को आप इसको क्या करोगे, प्रेषित करोगे, उसके अलावा इसको कहीं नहीं भेजोगे। ठीक है, इसके बाद 5वां पॉइंट लिखना है संबोधन सेवा में और स्वनिर्देश का स्थान नहीं होता है। ऐसा नहीं कि महोदय ये वो लिख रहे हो। ठीक है, संबोधन सेवा में कॉमा स्वनिर्देश, ऐसा नहीं कि खुद का निर्देश दे रहे हो। ठीक है, वो कार्यालय ज्ञापन है, स्वनिर्देश
ये कहने का आदेश हुआ, इस टाइप का नहीं लिखना है इसमें। संबोधन सेवा में स्वनिर्देश का स्थान नहीं होता, का स्थान नहीं होता है, यानी ठीक है। इस प्रकार की चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इसमें संबोधन या स्वनिर्देश या सेवा में इस टाइप की चीजें इसमें नहीं होंगी, ठीक है। कभी कभी कार्यालय ज्ञापन की प्रतियां विभागाध्यक्ष को भी सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही तो भेजी जाती है, यानी हमेशा याद रखना कभी कभी होगा क्या, जैसे कार्यालय ज्ञाप आपने बनाया, इसकी जो कॉपी है, प्रतिलिपि लिपि है, वो विभागाध्यक्ष को भेजी जा सकती है, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको प्रतिलिपि भेज सकते हो, जरूरी नहीं कि हमेशा भेजोगे, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट लिखो, कभी कभी, लास्ट पॉइंट लिखना है इसका, ठीक है। कभी कभी कार्यालय ज्ञापन की प्राप्तियां, कभी कभी पूरा लिखना, कभी कभी कार्यालय ज्ञापन की प्राप्तियां, ज्ञापन की प्रतियां लिखना है, ठीक है। प्रतियां यानी कॉपी, प्रतियां विभागाध्यक्ष, कभी कभी कार्यालय ज्ञापन की प्रतियां विभागाध्यक्ष को भी सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा सकती है, को भी सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा सकती है, आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा सकती है, कार्यवाही हेतु भेजी जा सकती है, भेजी जा सकती है, ठीक है। तो ये है अपने आप में कार्यालय ज्ञापन की क्या विशेषताएं, क्या क्या, सदैव सरकारी प्रयोजन हेतु प्रेषित होते हैं, वाक्य रचना अन्य पुरुष तथा कर्मवाच्य में होती है, ये इंपोर्टेंट की पॉइंट है, लहजा आदेशात्मक नहीं, ये की पॉइंट है, आपको की पॉइंट याद रखने हैं, जैसे सरकारी प्रयोजन पहले का की पॉइंट, दूसरा अन्य पुरुष और कर्मवाच्य सेकंड की पॉइंट, तीसरा आदेशात्मक लहजा नहीं की पॉइंट, सदैव अपने से छोटे व समान अधिकारी की पॉइंट, संबोधन सेवा में व स्वनिर्देश का स्थान नहीं की पॉइंट, कार्यालय ज्ञापन की प्राप्तियां कभी कभी विभागाध्यक्षों को भी क्या की जा सकती है, प्रेषित की जा सकती है, ठीक है। ये है अपने आप में कार्यालय ज्ञापन की परिभाषा और उसका जो विषय वस्तु है वो इसमें क्या होती है। इसके बाद आपने लिखना है कार्यालय ज्ञापन की क्या सीधे सीधे प्रारूप, तो लिखो कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप, हेडिंग लाना कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप, अब लिखना है प्रारूप। अब इस बात को लेकर टेंशन में मत आना कि इसका फॉर्मेट हम रियल में कैसे बनाएंगे। देखो इसके बाद मुझे लगता है कि एक आधी है आपके टेंडर वगैरह, निविदा वगैरह, विज्ञप्ति वगैरह उसने दी है, उसके बाद टिप्पणी दी है, उसके बाद हमने इनकी प्रैक्टिस ही करनी है। तो मान के चलिए एक दिन का एक लेटर, दो लेटर भी अगर हम सीखेंगे, एग्जाम तक हम कितने प्रकार के प्रारूप बना लेंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कार्यालय ज्ञापन किसको कहते हैं, इसकी एक प्रारूप बनाइए, तो इस प्रकार से हमने, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा लेंदी लिख के कुछ नहीं मिलने वाला है, सटीक पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर राइटिंग करनी है। उसके बाद जैसे अभी ये आपके लर्न हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, जब आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा, इनकी प्रैक्टिस, इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की कहां कहां से प्रतिलिपि किसको भेजनी है, कैसे भेजनी है और इनको लिखा कैसे जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे, जबकि इसको जब लिखोगे पेपर में आएगा आपका, अभी तो आपको सीखना है, इसके बाद इसमें क्या क्या की पॉइंट डाले जा सकते हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो प्रारूप डाकना, देखें प्रारूप में सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, सबसे ऊपर हमेशा इसमें भी ध्यान रखना, जैसे आपने इससे पहले वाले में किया था उसी प्रकार से सबसे टॉप में आएगा कार्यालय ज्ञापन संख्या, क्या लिखोगे, कार्यालय ज्ञाप संख्या, ठीक है। जो भी नंबर होगा सबसे पहले वो लिखा जाता है, कार्यालय ज्ञाप संख्या या ज्ञापन संख्या जो भी लिखोगे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, स्थान व दिनांक, यानी किस स्थान से, देहरादून से पब्लिश हुआ है तो देहरादून, कॉमा जिस तारीख को पब्लिश हुआ है दिनांक, ये स्थान और दिनांक। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कार्यालय ज्ञाप का शीर्षक, यानी किस मैटर पे है, कार्यालय ज्ञाप का शीर्षक यानी टाइटल, उसका जो हेडिंग है, मतलब मेन टाइटल, सब्जेक्ट एक हिसाब से कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है ज्ञापन की सामग्री, यानी क्या मैटर है उसके अंदर वो डालेंगे हम सीधे, महोदय सेवा में, तभी तो मैंने कहा ना सेवा में स्वनिर्देश महोदय इसका कोई स्थान नहीं होता, इसमें डायरेक्ट है ज्ञापन की सामग्री, ज्ञापन की सामग्री। यहां से आपने मैटर लिखना शुरू किया कि ऐसा है वो है इस टाइप का, तो आपने कंप्लीटली यहां टोटल आपका क्या आएगा, मैटर आएगा। जैसे आपने जितना भी भरा अपनी कॉपी में जो भी है अच्छा खासा मैटर, वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, उसका टेंशन मत लीजिए। आपका एक लाइन यहाँ हुआ, फिर दूसरा लाइन आपने जितना भी किया, सेकंड पॉइंट सपोज आपको यहाँ से लगा के लिखना है, पहला नहीं लिखते हैं पॉइंट, मैंने हमेशा बताया। इस प्रकार से आपने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, एंड, यानी आपने टोटल जो आपका मैटर था उसको यहाँ पे क्या लिख दिया, इस प्रकार से इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ कंप्लीटली आपका यहाँ हो गया। जैसे ही आपका यहाँ एंड होता है, नीचे आप हस्ताक्षर नाम और पदनाम लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हस्ताक्षर नाम और पदनाम,
यानी जो जारी कर रहा है उसके हस्ताक्षर, और बॉसो वगैरह आप लोग लिखते ही हैं नाम और पदनाम, ठीक है। नाम को हमेशा याद रखना ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके बाद उसके पदनाम को ओपन रखते हैं। आपका पदनाम जैसे ही एंड हो गया, यहाँ पर पत्रावली एवं पत्रों का क्रमांक जो भी लिखते हो आप लोग, पत्रावली संख्या वगैरह, तो इधर यहाँ पे लिख दो पत्र। जो पदनाम खत्म हुआ है ना आपके, उसके बाद लिखना उसके नीचे, मतलब ये पदनाम खत्म हुआ है इसकी सीध में लिखना है एंड होने के बाद, क्योंकि मेरे पे स्पेस नहीं इसलिए लिख रहा हूं। पत्रावली यानी फाइल एवं पत्रों का क्रमांक, पत्रों का क्रमांक आपने क्या किया इधर पे लिख दिया, ठीक है। जैसे ही आपने ये लिखा, आप उसके बाद लिखो प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि निम्नलिखित को हम लोग सूचना भेज रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, पब्लिक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, हेतु प्रेषित। हमने क्या किया, इसको प्रतिलिपि भेज दी। तो एक आध पॉइंट लिख दो नीचे, ऐसे लिख दो, एक इसको भेजी, 2 इसको भेजी, 3 इसको, ऐसे यहाँ नाम लिखना है उसके नीचे, ठीक है। 1 2 3 इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लोगे। तो ये था आपका कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय ज्ञाप का एक प्रकार का फॉर्मेट। अब परेशान नहीं होना है, मैं इसको कराऊंगा आप लोगों को जल्दी से, मैं इनकी प्रैक्टिस वगैरह कराऊंगा। आप इतना इसको तैयार कर लेना, फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।